सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पेरेंट्स बच्चों को दबाव में नहीं लाएं कि आपको यही करना है, आपको मेडिकल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, उनको दबाव में मत लाएं। बच्चों को खुद ऑप्शन दिया जाए कि वो क्या चूज करना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन बच्चे भी जान रहे हैं कि उनका पसंद क्या है। अब जब बच्चे एक फील्ड में घुस जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की तैयारी में बच्चे घुस गए हैं, अब उनको करना है कि मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो प्रेशर सही में बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन इतना टफ है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना ही होगा। अब इसमें भी क्या है कि कुछ बच्चे दबाव को झेल नहीं पाते, तो हो सकता है कि वो सुसाइड का रास्ता अपनाए। तो इससे बचने के लिए उनको ये करना पड़ेगा कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि यही मेरा आखिरी पड़ाव नहीं है। ऐसा थोड़ी है, देखिए हम जब बच्चे होते हैं तो आपको बोला जाता होगा कि क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, तुम्हारा करियर सेटल हो जाएगा। क्लास 10th में मैंने 90% मार्क्स लाया, मेरा करियर सेटल नहीं हुआ। फिर आपको बोला जाता है 12th में बहुत अच्छा मार्क्स लो, आपका करियर सेटल हो जाएगा, नहीं होता है। फिर बोला जाता है आईटी क्लियर कर लो, तुम्हारा करियर सेटल हो जाएगा, फिर भी नहीं होता है। फिर आप जब आईटी में चल जाते हैं, फिर उसके बाद बोला जाता है कि अच्छा जीपीए लाइए, अच्छे कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। आप वो भी करते हैं, अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है, आपका करियर सेटल हो जाता है। नहीं, ये एक रैट रेस है। लाइफ में रेस चलते रहेगी, आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक स्टेप आप जीत गए तो आप आगे निकल जाइएगा, एक स्टेप आप हार गए तो आप सुसाइड कर लीजिए। बच्चों को यह सोचना पड़ेगा कि ये एक स्टेप मेरा आखिरी स्टेप नहीं है, इसमें चाहे जीत होगी चाहे हार होगी, इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं ना है कि आप इस स्टेप को जीत गए तो उसके बाद आपका लाइफ में सब कुछ आराम हो जाएगा, और आप इस स्टेप को हार गए तो आपके लाइफ में सब कुछ डिफिकल्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने बहुत सारे मौके दिए हैं हमें काम को करने के लिए, तो हमें आगे बढ़ते जाना है। तो बच्चों को इस तरह से सोच करके अपने प्रेशर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, उनको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जैसी आपकी कंपनी रहेगी आप सोचिएगा भी वैसा ही। तो मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन का जरूरत है, अच्छी अच्छी बातें सुनने की और समझने की जरूरत है, तभी वो जाकर के इस काम को कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको अच्छे से काम करना है, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। उनको प्रेशराइज नहीं करें बच्चों को, उनको इंस्पायर करें कि आप आईटीएन बनोगे तो आप ये कर सकते हो, लेकिन उनको प्रेशराइज नहीं करें कि आपको आईटीएन ही बनना है, क्योंकि वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है।